हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक दो दिन पहले नगर पालिका टांडा में बोर्ड बैठक हुई। आज हम मिरानपुरा के सभासद जनाब जाहिद अंसारी साहब के घर पर मौजूद हैं। यहाँ उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बैठक में किन किन मुद्दों पर बातें हुई, क्या क्या बातें हुई जो जनता के हित के लिए है। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जाहिद साहब का कि वो मुझे मौका दिया। और आप बताइए कि किन किन मुद्दों पर बैठक में बात हुई थी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर पे आकर के मुझसे बयान लेने का बहुत ही जहमत उठाया और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको जी। और जैसा कि 2023 14 तारीख को सबाना नवनिर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी जी। और बोर्ड की बैठक में सभी सभासद उपस्थित होकर के बैठक को सुचारू रूप से चलाए जी। और उस बैठक में एजेंडे के माध्यम से 10 लाख रुपए का पावर देने का काम बोर्ड के सदस्यों द्वारा माना गया था अध्यक्ष को। जी। तो सहमति न होने के कारण अध्यक्ष को पावर नहीं दिया गया और बोर्ड प्रत्याशा में काम करने के लिए उनको अधिकृत किया गया है। जी। अच्छा जाहिद सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने किन किन मुद्दों पर प्रश्न उठाए थे वहाँ पर। जैसे सबसे पहले तो ग्रेकर के साथ जो है सरचार्ज पालिका द्वारा लगाया गया पिछले 15 वर्षों से जी। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी के कुछ गलतियों की वजह से वो सामाजिक फायदा, गरीबों का फायदा नहीं हो पा रहा है। जी। और 14 तारीख बोर्ड में भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है जी। कि सरचार्ज को समाप्त करके जी। जो गरीब आवाम है टांडा की, उसके लिए हम लोग खुशियों का माहौल, खुशियों का दिन लाने का कार्य करेंगे जी। और ये प्रयास जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे। जी। और दूसरी चीज़, हमने नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा आय बढ़ाने के बाद मुद्दे पर जो है चर्चा हुई। अच्छा अच्छा। तो हमने एक सुझाव दिया कि हमारी प्रॉपर्टी जो नगर पालिका परिषद टांडा की है जी। उस प्रॉपर्टी में अधिकांश प्रॉपर्टी दूसरे के हाथों में कब्जा है, जी। जी। कर ली गई है, जिनका लाभ नगर पालिका के लोग नहीं उठा पाते। इसलिए हमने ईओ महोदय और अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि ये प्रॉपर्टी हम अपने कब्जे में लेकर के दुकान या मॉल या इस किस्म का जो है आवासीय जो है बना करके किराए पर उसको देने का कार्य करके पालिका की इनकम बढ़ाने का कार्य किया जाए। जी। अच्छा, तो ये जो मुद्दा आपने उठाया उसमें ईओ साहब और अध्यक्षता महोदय की क्या प्रतिक्रिया रही। अध्यक्ष महोदय का तो मामला ये था कि अध्यक्ष महोदय तो अभी नगर पालिका के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हैं जी। और आशा है कि जानने का पूरा प्रयास कर भी रही हैं और करेंगी इंशाल्लाह। लेकिन ईओ महोदय को हमने सजेशन दिया कि आप अगर मजबूती से इस पर कार्य करेंगे तो पालिका की हर माह तो लगभग 2 करोड़ रुपए की इनकम जी बढ़ जाएगी। तब तो बेहतर रहेगा। और उसमें जो है तमाम सभासदों ने भी हमारे साथ मिलकर के कहा, जी। जो हम सभासदों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जनहित के मुद्दों पर जी। लड़ाई लड़ने के लिए जिन लोगों ने वोट दे करके जिता के भेजा है, जी। हम ये अपील करेंगे सभी लोगों से, सभासदों से, कि वो जनहित के मुद्दों पे हमेशा लड़ाई लड़ने का कार्य करें। अच्छा, इस बोर्ड मीटिंग में विकास कार्य के लिए कितना मतलब बजट आवंटित किया गया है। इस मीटिंग में जो एजेंडे के माध्यम से आया था वो 56 करोड़ कुछ रुपया था जी। जिसमें पेयजल संबंधित था, जी।
और वाटर कूलर का मामला था, जी कुछ सफाई को लेकर के जी। जो है उसमें थे, जी और ये डेली वेज कर्मचारी जो ठेके पे रखे जाते हैं उनका रिन्यूअल का मामला था। जी इन्हीं तरीके से इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है वो 56 करोड़ का बजट हुआ है। जी लेकिन धन न होने के कारण जी ये हम शासन प्रशासन से भी मांग करेंगे कि नगर पालिका टांडा को स्वच्छ और अच्छा बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए धन की उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। जी इसलिए इनको पैसा देना चाहिए और टांडा के नगर क्षेत्र के जो भी जी। कार हैं उन कार को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया जाए। तो क्या नगर पालिका टांडा के पास पुराना धन नहीं है क्या? हमने इस बात को ईओ महोदय से बात किया जी कि आपके नगर पालिका में कितना अमाउंट मौजूद है जी और कितना ठेकेदारों को भुगतान करना है। जी तो ईओ साहब ने अगले बोर्ड में इसका ब्यौरा देने के लिए अच्छा अच्छा कह दिया, और फिलहाल हमको जो जानकारी है लगभग 4 करोड़ रुपए का जी पंडित दीनदयाल के नाम से कार्य जो है चल रहा है, जी। और उसमें अधिकांश कार्य समाप्त हो चुका है, अच्छा अच्छा जिसमें 10% जो है शासन द्वारा पैसा आया है अच्छा अच्छा और 90% पैसा आना है। जी उस पैसे को आ जाने के बाद जी बोर्ड फंड में, राज्य वित्त में जो पैसा है, जी हमको नहीं लगता कि 2-3 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। अच्छा अच्छा ये बात तो अच्छा। जो इधर बात चल रही थी कि टैक्सी स्टैंड और जो है पोस्टर के लिए क्या वो होगा, ठेका होगा, तो क्या ये मतलब कब तक कराएंगे? टैक्सी स्टैंड का तो एजेंडे में था नहीं, इसलिए कोई चर्चा हुई नहीं। जी अब ये ईओ महोदय का कहना ये है कि जी 2022-23 में ही इसका जो है बोर्ड से अनुमोदन हो गया था, जी और जैसा कि मेरी पत्नी पहले इसके पहले बोर्ड में सदस्य थी, जी उनके द्वारा और तमाम सभासद के द्वारा ये जानकारी हुई थी जी कि 2022-23 का बजट ही नहीं पास किया गया था। जी इसलिए जो भी जो है इन लोगों ने किया, पालिका कर्मचारियों ने, वो अनलीगल कार्य किया है, और इसका जवाब हमने बोर्ड में मांगा था। जी तो वर्तमान समय के ईओ और बाबू द्वारा ये जवाब दिया गया कि पिछली बातों को आप हटा करके नई बोर्ड है, नए चेयरमैन है, नए सदस्य हैं, जी तो भ्रष्टाचार चाहे पुराना हो या नया हो, जी भ्रष्टाचार है। जाहिर सी बात। इसलिए उस भ्रष्टाचार पे हम जिलाधिकारी महोदय से जी और तमाम उच्च अधिकारियों से ये अनुरोध करते हैं कि जांच करा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा करें। अच्छा, ये जब बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें संबंधित अधिकारियों का और बोर्ड मेंबर का कैसा सहयोग था? नियम के अनुसार तो बोर्ड के अंदर अध्यक्ष जी आबलिक ईओ जी और सभासद ही रह सकते हैं, जी जी लेकिन नियम के विपरीत जो है जी बोर्ड के अंदर सारे कर्मचारी बैठे रहते हैं, अच्छा अच्छा और आने वाले बोर्ड में हम इस बात को पूरी ताकत से उठाएंगे जी कि ये लोग जो है बगल वाले रूम में बैठे, जी और जिन माननीय सभासदों को जिन विभागों से दिक्कत हो जी उन विभाग के कर्मचारी आकर के जी बोर्ड पटल के सामने जवाब दे। अच्छा, बजट के साथ साथ हमने मतलब शायद मेंबर के लिए कोई भवन बनने का भी। हाँ, ये बहुत पिछले 15 सालों से मांग चल रही थी, जी और सभासद भी बहुत मेहनत करके जीत के जाते हैं। जी नगर पालिका के अंदर चपरासी हो या बाबू हो, जी कुर्सी सम्मान में दे दिए तो दे दिए, वरना वो लोग बेचारे खड़े रहते हैं। जी तो इसलिए बहुत जोर दे करके इस बार लड़ाई लड़ी गई, और ईओ साहब ने ये आश्वासन दिया है जी कि एक सभासद कक्ष बना करके उनको एक चपरासी और
जो भी उनकी सुविधा अनुसार हो सकता है जी। वो हम अवश्य करेंगे और इसको जल्द से जल्द कराने का काम करेंगे। अच्छा, एक सभासद होने के नाते आप मिरानपुरा की जनता को और टांडा के सभी आवाम को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई, मैं सभासद हूँ और मुझको आम जनता ने ही सभासद बनाया है जी मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी और उनके साथ मैं हर वक्त दिन रात खड़ा रहूँगा। जी जो भी शहर का गरीब परेशान आदमी जी मुझसे एक भी कदम चलने के लिए कहेगा तो मैं उसके लिए 100 कदम चलने का कार्य करूँगा। और वार्ड के लोगों ने जो जिताया है, जो हमारे साथ सहयोग किया है या नहीं किए हैं, जी उनके कार्य के लिए मैं दिन रात तत्परता से हाजिर रहता हूँ। चाहे जिस टाइप का काम हो, जी मेरे अख्तियार में ना हो, तब भी मैं उतना करने के लिए हर वक्त मौजूद हूँ जी और हर वक्त मौजूद रहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती टाइम निकाल कर हमको टाइम दिए। और मैं टांडा की जनता से ही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जागरूक होइए और नगर पालिका के कार्यों के ज़रिए अपने क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।